दे बैठे। मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। राजा राम तुम्ही, योगेश्वर हो घन श्याम तुम्ही। राघेश्वर राजा राम तुम्ही, योगेश्वर श्याम। हो धनुधारी बन के कभी मुरली बजा, धनुधारी बन के मुरली बजा। यमुना तट निज जन में बैठे। मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से ही कम तो न थे गम, पहले से ही कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्याम जय श्री राधे। राधा 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 मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, प्यारी श्री वृंदावन को। मोहन नैना आपके नौका के आका, जो जन जिन में फंस गया वो हो गया भव से। श्री राधे। ओ मेरे श्याम सलोनी आजा, मेरे श्याम सलोनी आजा, श्याम सलोनी आजा, मेरे श्याम सलोने आजा।
वासी है। हे यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे बसत यहाँ अयोध्या निवासी है। दर दर पे बसत यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। बद्री के लास दास फिरत दास दासी है। दास दास तीरथ दास वासी है। स्वर्ग अपवर्ग या गाने के करोगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी। ओ मेरे श्याम सलोने आजा, चलो ने आजा रे आजा मेरे श्याम सलोने आजा। छुप गए कहाँ प्राण प्यारे, ओ हमें याद तुम्हारी आती है। हमें याद तुम्हारी आती है। हमें याद तुम्हारी आती है। ओ आती ऐसी आती है, मेरी जान को ले जाती है। मेरी जान को ले जाती है। मेरे श्याम सलोने आजा, ओ मेरे श्याम सलोने आजा। श्याम सलोने आजा, मेरे श्याम सलोने आजा। श्याम सलोने आजा। सलोने आजा। हे गोविंद मेरे श्याम सलोने आजा, सलोने आजा। आजा रे मेरे श्याम सलोने आजा। ओ मेरे श्याम सलोने आजा। मेरे श्याम सलोने आजा, मेरे श्याम सलोने आजा मेरे श्याम सलोने आजा। मेरे श्याम सलोने आजा। ओ मेरे श्याम सलोने आजा, मेरे श्याम सलोने आजा। आजा रे श्याम सलोने आजा, मेरे श्याम सलोने आजा। मेरे श्याम सलोने आजा। मेरे श्याम सलोने बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती के लिए अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। फागुनी बटका बनो बनो लाल को भे, या छवि पे जाऊं बलिहारी, मेरो कुंज बिहारी विशेष।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी। ओ श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगीत्रहारम, सदा वसंतम भवं भवानी जयतमो नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम जीवने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।
बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दुर्बिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयपदे पङ्कजे पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस। प्राणप्रयाणसमये कपिवात पित्तै कण्ठाविरोधन् विधौ स्मरणं कुतस्ते। वन्दे राधापदाम्बुजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीरतिकीरतिनेन पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतिमपेतिकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुखरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथाप्रकाशे मद्ज्ञानं विनाशः वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायकौ भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सुललचन्दनचर्चिताय नन्देश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं प्रणवहं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि श्री राधिकायै नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कन्हैया मेरे प्यारे सावरे ओ क्या चाल शान बेली है गजराज चले मस्ते मस्ते अरे हेरी सखी नग नंदन ने दिल लूट लिया हंसते हंसते दिल लूट लिया हंसते हंसते दिल लूट लिया हंसते देखो रे नंद का छोरा बरछी सी मारे जाता हर चीजी मारे जाता बरछी सी टेढ़ी चितवन पर दिल का चैन चुरा जाता दिल का चैन चुरा जाता पर दिल का चैन चुरा जाता
श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधा। जय श्री राधा। जय श्री भक्तवांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज निकंदन आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करते हुए इस पावन पुनीत कार्तिक मास में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ सत्र में हम प्रवेश करें। भगवान की कथा मंगलकारी है और भगवान की इस कथा के माध्यम से हरि हमारे चित्त में विराजमान हो जाता है। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। यस्या श्रवण मात्रम महात्मा में लिखा है हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भगवान इस भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाता है। और हृदय में विराजमान ही नहीं होते, हृदय के रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं। अवरुद्ध गति का मतलब है बीच रास्ते में बैठ गए, ना तो निकले ना किसी को आने दे। हृदय वरुध्यते दूसरे श्लोक में लिखा है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय। भगवान गति को रोक देते हैं, ना तो किसी दूसरे को फिर हृदय में आने देंगे, ना खुद निकलेंगे बाहर। हृदय की गति को रोक देंगे। ये ऐसी मंगलकारी कथा है। यस्या श्रवण मात्रेण, मात्र श्रवण करने से, लेकिन श्रवण सावधानी से होना चाहिए। सावधानतया श्रवण, सावधानी से सुनना चाहिए। सुनने का तरीका यही है, यह सावधान होकर के बिल्कुल एकदम, ये ना हो कि कहीं भी थोड़ा भी इधर उधर ना, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हिल रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा ध्यान एकदम चित्तैकता ध्यानम, चित्त की एकता एकाग्रता ही ध्यान है। ध्यान के लिए पहले चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से कथा सुनी जाती है, कान से नहीं, ध्यान से, मन से। कान में तो आवाज आएगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर सावधानी से कथा सुन ली जाए तो भगवान इस चित्त में आकर के ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकलते। और ना किसी दूसरे को आने दे, हमारा दूसरा आ जाए तो खतरनाक काम। और ज्यादातर तो हृदय में दुनिया ही विराजमान होती है, जबकि है तो ये भगवान का स्थान। भगवान कहते हैं यार हमने तो तुम्हें दिया था एक अपना स्थान, उसमें तुमने हमारा दूसरे व्यक्ति को बिठा रखा है। हनुमान चालीसा सब जानते हैं, पढ़ते ही हैं।
हनुमान चालीसा से बहुत लोग अपना काम बनाते हैं, कोई किसी काम के लिए करता है, कोई भक्ति के लिए करता है, कोई कुछ प्राप्ति के लिए करता है। लेकिन जिन्होंने लिखा है उन्होंने क्या मांगा है? ये विषय बहुत गंभीर है तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन है बड़ी गहराई वाली। हम सोचते हैं 108 हनुमान चालीसा कर लें अपना काम बन जाएगा। उसे करने से पहले ये तो सोचना चाहिए जिन्होंने लिखा है उन्होंने क्या मांगा है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। अच्छा, हनुमान चालीसा का अधिकार सबको है। कई बार हमारे सामने कोई एक बार प्रश्न आया था कि महाराज स्त्रियां कर सकती हैं हनुमान चालीसा? हमने कहा क्यों नहीं कर सकती? कहां लिखा है नहीं कर सकती? उसमें तो लिखा जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। जो का मतलब हर कोई। होय सिद्ध साखी गौरी सा। इसका मतलब है भगवान शंकर इस बात की साक्षी करके कहते हैं उसका पढ़ना सिद्ध हो जाएगा। जो यह 7 बार पाठ कर कोई। अब 7 का मतलब कोई 7 लगाता है, कोई 100 लगाता है। जिनको जल्दी काम बनाना है वो 7 ही लगा लेते, बोला 7 ही लिखा होगा। जिनको थोड़ा अर्थ और ज्यादा जानते हैं बोले 7 का मतलब 100 होता है। ठीक है, जो भी लिखा है 100 हो या 7 हो, लेकिन गुरुजनों के मुख से हमने तो ऐसा सुना 7 का मतलब तो भैया सत्यता है। कहते हैं ना सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सत का मतलब सत्यता। और भागवत में लिखा सत चिदानंद, सत भगवान है, सत्य है। यानी जो सच्चे मन से, सत भावना से प्रभु की प्राप्ति के उद्देश्य से जो पढ़ता है वो तो एक बार भी पढ़ लेगा ना, उसी में काम हो जाएगा। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंध। कौन से बंधन से? संसार के बंधन से। संसार की माया से छूट जाएगा, माया के बंधन से छूट जाएगा, महासुख हुई। और फिर क्या मांगा है तुलसीदास जी ने? तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। गोस्वामी जी तो मांग रहे हैं हे प्रभु आप मेरे हृदय में आकर के डेरा डाल दो। वो ये नहीं करे मेरे हृदय में आ जाओ। देखो आ जाओ तो मतलब फिर चले भी जाएंगे। अगर ये कहें कि आ जाओ भैया, अब आ जाओ का मतलब फिर जाना भी पड़ेगा। उसमें जाना इंक्लूड है इस शब्द के अंदर। भी आ जाओ, अब आ जाओ का मतलब जाना पड़ेगा, दोबारा आ तो जाओ। अंडरस्टूड है ना? भाई किसी को बुलाओ आप, हाँ भैया आ जाओ हमारे घर आ जाओ। अब आ जाओ का मतलब आ तो गया, अभी जाना तो पड़ेगा ही ना। इसका मतलब हमने बुलाया उस हिसाब से। लेकिन तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे तुम मेरे हृदय में आ जाओ। उनका आ जाओगे तो चले भी जाओगे। कीजय नाथ हृदय में डेरा। डेरा का मतलब अपने बिस्तर लेके आ जाओ, टेंट तंबू लेके, और फिर अपने तंबू गाड़ दो भैया, फिर जाना नहीं है। डेरा का मतलब कब्जा। कहते ना यार इसने तो डेरा ही जमा लिया, जा ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा यहां से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है मेरे हृदय के अंदर आकर के आप अपना डेरा जमा लो, फिर जाना नहीं है। कीजय नाथ हृदय महडेरा। ऐसे ही भक्त का लक्षण है। भक्त कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं है।
दुनिया वाले मांगते हैं, भक्त नहीं मांगता। आने जाने वाले मांगते हैं, भक्त नहीं मांगता। भक्त तो कहता है मुझे आना ही नहीं दोबारा भैया। जो मांगेगा उसे आना पड़ेगा, सीधे हिसाब है भाई। भगवान से कुछ मांगो तो इसका मतलब दोबारा आना पड़ेगा। अब कहां आना पड़ेगा ये तो कोई पता नहीं। और एक बात आपको सत्य बताएं, कभी आप किसी कुत्ते को देखना, वो भी कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होगा। किसी पशु को देखना, किसी पक्षी को देखना, ये भी बहुत बड़े कोई इंजीनियर डॉक्टर भी थे पहले। हाँ, क्योंकि ये इसके बाद में तो दोबारा जाना है ना उधर ही। जिस पशु का, पक्षी का अगर जन्म हुआ है अभी हाल फिलहाल में, इसका मतलब वो मनुष्य योनि से वापस उधर आया भाई। उनको भी समझाया गया था भाई छोड़ छाड़ चक्कर है। बोले वो यही कहते थे नहीं अभी टाइम नहीं है यार, अभी समय आएगा जब देखेंगे, अभी तो बुढ़ापा आएगा उसमें देख लेंगे। इसीलिए भक्त तो कहता है भैया भगवान आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, आप अंदर ही आ जाओ, बात ही खत्म। फिर कोई ना दूसरा आएगा। और उस जब भगवान आ जाते हैं तो भगवान तो फिर अंदर ही बैठ जाते हैं, वो नहीं जाते। फिर वो तो कहते हैं भैया अब नहीं जाऊंगा, या तो मैं आता नहीं हूं, आ गया तो जाता नहीं। वो तो सीधा अपना बिस्तर लेके साथ चलते हैं, और जो बुलाएगा वहीं रह जाऊंगा, फिर नहीं जाना मुझे। इसलिए यस्या श्रवण मात्रेण, इस कथा को सुनने मात्र से अगर हमने चित्त के ध्यान से, मन से कथा सुन ली, तो याद रखना भगवान हरि इस चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं, फिर जाएंगे। गतः कल कथा के माध्यम से चर्चा चल रही थी ब्रह्मा जी की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि करी, जड़ चेतन, तिर्यक योनि, पशु पक्षी आदि। मन से मानस पुत्र, संकल्प से 10 पुत्र, मरीचि, अत्रि, पुलह, भृगु, दक्ष, अंगरा, पुलस्त, कृतु, वशिष्ठ और नारद। 10 ऋषि उस पद संकल्प मात्र से करे। आगे जब सृष्टि नहीं बढ़ी, पर उन्होंने अपने देह का परित्याग कर दिया। देह के 2 भाग बनाए, जिसमें से एक स्त्री और एक पुरुष। मनु शत्रुपा के रूप में प्रकट हुए। बोले मनु महाराज की जय, शत्रुपा महारानी की जय। और यही सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष हुए हैं, और यहीं से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई है। इन्हीं की सब संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा गया है, मानव कहा गया है। मनु की संतान होने के कारण हम मनुष्य और मानव कहे जाते हैं, आदमी नहीं है। आदमी हमारी संस्कृति में नहीं है कोई शब्द। ये तो उन वाली हैं जो आदम हब्बा वालों की। हाँ, ये हमारा नहीं, हम तो मनुष्य भैया, मानव हैं। मनु शत्रुपा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि करो। बोले पिताजी सृष्टि कहां करें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने फिर अपनी दूसरी देह धारण करी है। बोले सृष्टि कहां करें, यहां तो सब जली जल है, पृथ्वी तो है नहीं। पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था, वो चुरा ले गया था। तो उस समय ब्रह्मा जी की नासिका से एक बराह का बच्चा प्रकट हुआ है, और देखते देखते बड़ा हो गया। हाथ जोड़ करके कहा हमें क्या आज्ञा है। परम पिता ब्रह्मा जी ने कहा आप पृथ्वी को रसातल से निकाल के ले आओ। बोलिए बराह भगवान की जय। बराह भगवान पृथ्वी को निकालने के लिए जैसे ही जल में छलांग लगाई, नीचे रसातल पहुंचे और वहां पृथ्वी को अपने दांत के ऊपर लेकर के आए। ये दृश्य आपने शायद चित्र में कभी देखा भी हो। बराह भगवान सूकर के रूप में आए और अपने दांतों पर धरती रखी हुई है, गोल गोल पृथ्वी। और जैसे पृथ्वी को लाए
पृथ्वी ने प्रश्न कर दिया है, ये बराह पुराण के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। भगवान मैं तो आपके दंत के ऊपर हूं, चारों तरफ जल ही जल है, लेकिन कुछ हरा भरा भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कुछ पृथ्वी जैसा ही टुकड़ा दिखाई दे रहा था। पृथ्वी ने कहा ये तो मेरे ऊपर, मेरे अंदर तो है नहीं ये चीज, मैं तो आपके दांतों के ऊपर। भगवान बराह ने कहा यह धराधाम ब्रजमंडल भूमि है, और यहाँ पर भगवान द्वापर के अंत में अवतार लेगा। ब्रज भूमि सतयुग से ही है, क्योंकि जब राधा कृष्ण गोलोक धाम में यहाँ आने की बात कर रहे थे, राधा रानी ने कहा मैं तो जाऊंगी नहीं जहां पर ब्रज ना हो, यमुना हो और गोवर्धन ना हो, वहां मैं नहीं रह सकती। ये सारी चीज ऊपर है, गोवर्धन, यमुना, ब्रजमंडल, गोलोक धाम में ये सब। भगवान ने कहा इनको मैं नीचे भेज दूंगा तब तो चलोगी, बोले हाँ तब मैं जाऊंगा। तो भगवान ने इस ब्रजमंडल, धराधाम, यमुना जी, गोवर्धन इनको नीचे भेज दिया। और ये पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ है, उस समय ही भगवान ने इसको भेज दिया ताकि सबको ये पता चल जाए, जितने भी देवताओं के अवतार होंगे, कि भैया ये भूमि अलग है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है, ये प्रकृति के अंदर नहीं आएगी। और ये बात सत्य है, हम तो हर कथा में बोलते हैं। अभी पीछे बीमारी भी जो चली थी, उस बीमारी का प्रकोप दिल्ली में बहुत था, पूरी दुनिया में था, पूरे विश्व में था, लेकिन हमारे ब्रजमंडल में इतना प्रकोप नहीं था। हाँ, भय के मारे जो थे कुछ लोग, लेकिन वहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं ली, सब मस्ती में रहते थे। और वहां एक बार मैं भी बीच उसमें चला गया था, वो जाना पड़ गया किसी कारण बस। तो मैं तो दिल्ली का बिगड़ा था, मैं तो पूरा लैस होके गया था, मास्क वास्क लगा। तो मुझे ऐसे देख रहे जैसे कोई दूसरे लोग से आ गया। बोले ये क्या लगा रखा है? हमने कहा अरे तो मास्क है। बोले बीमारी मिल गया, ये बीमारी चल रही है। बोले यहाँ कोरोना फोरोना कोई नहीं, यहाँ कन्हैया है, और वहां किसी ने नहीं लगाया, और वहां की कोई न्यूज नहीं है पूरे ब्रज की भूमि की कि वहां पर एक साथ इतने लोगों की मृत्यु हुई है, कोई न्यूज नहीं है वहां की। आप भले सोशल मीडिया है, कोई इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके देख लो, कोई नहीं है न्यूज वहां पर। नॉर्मल जो होती है रूटीन में प्रकृति के हिसाब से, लेकिन वहां ऐसी कोई प्रकोप नहीं कि 10, 20, 50 आदमी इकट्ठे कहीं मरे हों, क्योंकि ये चीजें आप ये प्राकृतिक है, प्रकृति की हैं, तो ये धरती पर होंगी, वो तो धरती से अलग की भूमि है। तो भगवान ने भगवान ने कहा ये ब्रजमंडल धराधाम है, यहाँ पर आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है देवी, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है, ये गोलोक धाम की भूमि है। भगवान ने अपने आप ही इसको जल के ऊपर स्थापित कर रखा है। और भगवान की भूमि नित्य धराधाम है, जहां आज भी स्वयं भगवान रमण करते हैं। और सबसे ज्यादा कोई भगवान के प्राप्त करने की भूमि है तो वही ब्रज भूमि है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने के बाद वो 3 जगह ही ठहरते हैं, या तो अयोध्या में ठहरेंगे, या काशी में ठहरेंगे, या ब्रजमंडल में ठहरेंगे, क्यों उनको पता ये भूमि तीनों अप्राकृतिक है। काशी भगवान त्रिशूल की, शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। अयोध्या भी स्वयं भगवान की अप्राकृतिक अयोध्या भूमि है। इस तरह समस्त ब्रजमंडल आज भी वो पावन धाम है, जहां नित्य भगवान की अनुभूति कोई करना चाहे तो उसको हो जाती है, और होती भी है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणम अभीक्षण सह याशाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। वो ब्रज की धरा ऐसी है, वहां की तो एक रज जो पैरों के नीचे की भी गोपियों ग्वाल वालों के 3 लोकों को पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है। पुनाति भुवनत्रयम् भागवत में लिखा है, ऐसी धरा धाम है। तो आइए मुझे ब्रजमंडल धाम को प्रणाम करके आगे के प्रसंगों को
संक्षेप में कुछ विस्तार से लेकर के, क्योंकि आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव तक पहुंचना भी है और आज का दिन बड़ा उत्साहिक और पावन दिन भी है, क्योंकि जन्मोत्सव है भगवान कृष्ण का। और हमें वैसे पहली डायरेक्शन दे दी गई है, ज्यादा लेट नहीं करना है, उत्सव अच्छी तरह मनाना है। अब लेकिन हम क्या करें, हमारा मन जब देख लगता है कि भाई श्रोता ढंग से सुन भी रहे हैं, तो हमारा मन जिस प्रसंग में घुस जाता है, हमारे बस की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी समय से ही। अब चक्कर क्या है, आप आते भी तो लेट है ना, आप भी पहले आ जाएं, हम भी पहले आ जाएं, तो पहले ही पूरा काम हो जाए। हाँ, अभी यहाँ आने से पूर्व अभी हमें एक टेलीफोन आया, जो हमारी अगली कथा 18 तारीख से दिसंबर में शुक्रताल में होनी है। उन्होंने कहा जी वो कुछ कार्ड वार्ड भेजा था उन्होंने कथा का, वो बोले इसको एक बार आप देख लीजिए, नजर डाल लीजिए, कुछ चेंज करना हो। और उन्होंने कहा कि ये कथा ना जी बिल्कुल एकदम शांति प्रिय होनी है और जितनी देर आपकी मर्जी है ना उतनी देर करनी है। मैंने कहा तो आनंद आ गया। देखो भाई सच्ची बात बता, मैंने पहले ही दिन कहा था मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, परफॉर्म करूंगा तो मैं आपको प्रभावित कर सकता हूं। परफॉर्मर जो होता है बड़ी सावधानी से करता है, उसे ये देखना नहीं मुझे क्या बोलना, बार बार वो सोचेगा। मैं नहीं परफॉर्म कर रहा, मैं तो रियली कर रहा हूँ, जो भी है जो बोल रहा हूँ रियल बोल रहा हूँ, उसमें कोई लाग नहीं, कोई लपेट नहीं, कोई फालतू बात नहीं, जो शास्त्र में है जैसा स्पष्ट रूप में पेश करता हूँ। सत्यता को पेश करने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता, परफॉर्म करने के लिए बहुत दिमाग खर्च होता है महाराज। परफॉर्म में क्या है ना, सत्य कम होता है, झूठ ज्यादा होता है, तब मैं दिमाग क्यों लगाऊं? मैं तो जैसा है साधारण पेश कर रहा हूं, भाई आनंद से ले, जो है वो लो। मैं उसमें कोई आपको ढंग से पैकिंग करके नहीं दे रहा हूं, कोई चीज जो है जैसी दे रहा हूं भैया, अपने आप पैकिंग कर लेना भाई, मेरे पास नहीं इतना टाइम मैं उसको सजा के भेजूं। और जितनी भी रियलता में जो रियलिटी होती है उसमें जो आनंद होगा वो पैकिंग में और भैया लाग लपेट में हो ही नहीं सकता कभी। तो उन्होंने कहा, हमने कहा तो बहुत बढ़िया हो गया, हम तो पहले हमें सिर्फ कथा सुनने वाले चाहिए, चाहे 4 ही आदमी हो, बस अपना उसी में काम बन जाता। और मैंने ये बात पहले दिन ही बताई थी, मैंने भैया हमें 4 आदमी भी मिल गए ना, बस हम तो कथा कर लेंगे अच्छी तरह, बाकी कोई बात नहीं। 4 ही मिल गए तो अपना कहना सफल हो जाएगा। कथा 4 घंटे में नहीं होती, 3 घंटे में नहीं होती। पहले याद करो 2-2 टाइम कथा हुआ करती थी, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम, हमने कई करी है। और दिल्ली आने से पहले मैंने कोई कथा 7 दिन में नहीं करी, मैं हाथ जोड़ देता, या तो 9 दिन की होती थी या 11 दिन की होती थी मेरी कथा। ये तो दिल्ली वालों ने बिगाड़ दिया, 7 दिन में करवा दी, और वो भी शॉर्ट टाइम दे दिया, 3 दे दिया। हम 3 को खींचते खींचते 4 ले आए, अब उसको 5 ले आए, हम भी खींचाता नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, बस में नहीं होती बात, वो 3 में ही पेश करनी पड़ती है, क्या करें। कथा तो कथा है, भगवान की कथा है, मंगलकारी है। एक बार जिस सब्जेक्ट में प्रवेश कर गए पता ही नहीं चलता। 12 बजे भाई तो मैं कह रहा हूं, अगर आज आप ये बात कर भी लो 12 बजे, तो सत्य बता रहा हूं, आपको अगर आनंद न आ जाए जीवन का, आप ये कहोगे जीवन में आज जीवन सफल हुआ है, ये मेरी गारंटी है। आप तैयार हो? कथा तो बहुत है भगवान की, और ऐसी कथा है आप आनंद से जीवन सफल हो जाएगा, वास्तव में बता रहा हूं भाई। अब वो वाली बात है तो क्या करूं। तो आइए ब्रजमंडल धाम को प्रणाम करेंगे, उसके बाद कुछ प्रसंगों को संक्षेप और कुछ को विस्तार करते हुए आगे बढ़े। ब्रज 84 कोश की परिक्रमा एक दे, तो 184 के संकट हरि हरि। जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि।
चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे योगी। निराला ब्रज धाम के दर्शन करे योगी। ओ दर्शन कर लियो, सिमरन कर लियो, दर्शन कर लियो, सिमरन कर लियो, वंदन कर लियो जी। बैठे राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लियो जी। राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लियो जी। ये है मथुरा नगरिया जय बोलो, यहाँ जन्मे सबरिया जय बोलो। हे भादो आधी रात जन्म प्रभु लीनो, भादो आधी रात जन्म प्रभु लीनो। ओ सुर नर मुने सबको सुख दीजो, सुर नर मुनि सबको सुख दीनो। ओ घोड़ी डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की, घोड़ी डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ वचन दियो तो प्रभु पूजन कियो, श्री विष्णु बनी जी घनश्याम के दर्शन करियो जी। धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करियो जी। दर्शन कर लियो, सुमिरन कर लियो, दर्शन कर लियो, सुमिरन कर लियो, वंदन कर लियो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लियो जी। राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन करियो जी। गाना मथुरा से आयो गोकुल में, माखन चोर कहायो गोकुल में। ए माखन खायो यानी माटी उखाई, माखन खायो यानी माटी उखाई। ओ पकड़ो यशोदा ने तो दीनी है सफाई, पकड़ो यशोदा ने तो दीनी है सफाई। ओ मैया मोरी कसम तोरी, मैं नहीं माखन खायो। ओ मुख में दब्यो ब्रह्मांड दिखायो, दस भुवन तो सहस प्रणाम के दर्शन करियो जी। राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन करियो जी। ओ दर्शन करियो, सुमिरन करियो, दर्शन करियो, सुमिरन करियो, वंदन करियो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन करियो जी। राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन करियो जी।
बरसाने की राधा 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 राधा, जिसने मोहन को बांधा राधा राधा राधा। ओ होली खेले तो आजा कृष्ण मुरारी, होली खेले तो आजा कृष्ण मुरारी। ओ बरसाने में बुलाई गई राधा प्यारी, बरसाने में बुलाई गई राधा प्यारी। हो राधा बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी, बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। गाना बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी, गाना बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी। हो दोनों एक दूजे के प्रेम पुजारी, दोनों मिले के मनोजी एक नाम के दर्शन कर लियो जी। ओ लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लियो जी। ओ ब्रज पर खाने घेरा श्याम श्याम श्याम, ओ सबने श्यामा को तेरा श्याम श्याम श्याम। ओ प्रभु तुम बिन हमरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। ओ प्राणों से प्यारो ब्रज डूबत बचायो, कंस मार के बतायो में सोना के दर्शन कर लियो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लियो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लियो जी। ओ चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लियो जी। दर्शन कर लियो, सुमिरन कर लियो, कर लियो सुमिरन कर लियो। ओ बंदन कर लियो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लियो जी। ओ लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लियो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लियो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लियो जी। बोलिए बाके हरि लाल की जय जय श्री राधे। इस तरह भगवान बराह ने बताया, देवी पृथ्वी ये धराधाम भूमि ब्रजमंडल है, ये आपके ऊपर नहीं है। ये कथा बराह पुराण में मिलती है। आज गोपाष्टमी का दिन भी है और इसी धराधाम ब्रजमंडल में ही भगवान ने गोपाष्टमी आज के दिन ही गाय चराना प्रारंभ किया था। जब भगवान 5 वर्ष के हुए तो सबसे पहले तो बछड़े चढ़ाए, छोटे छोटे बछड़े जो थे। उसके बाद भगवान ने गाय चराना प्रारंभ आज के दिन से ही किया था। तो आज नंदगांव में बहुत बड़ा उत्सव मनता है। आज के दिन गाय की पूजा होती है और नंदगांव में कदम बटेर एक जगह है जहां पर भगवान कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के ऊपर खड़े होकर गायों को एकत्रित करने के लिए बंसी बजाते थे। उस जगह का नाम है कदम्ब टेर। बहुत सुंदर जगह है। नंदगांव में 2 किलोमीटर अंदर जंगल में जाकर आशीश्वर महादेव और कदम्ब टेर बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर बहुत उत्सव होता है आज के दिन, गोपाष्टमी के दिन।
और गाय की पूजा। गाय की पूजा भगवान ने जो अवतार लिया ना है वो गायों की रक्षा के लिए ही लिया है। गाय, ब्राह्मण, देवता और संत, इन चारों के लिए भगवान ने अवतार लिया। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तन, किसी की इच्छा से नहीं है, किसी ने पुकारा तब आए भगवान, नहीं नहीं, निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से शरीर धारण किया। गाय की महिमा तो शास्त्रों ने इतनी गाई है, किसी भी ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र को पढ़ लो, हर जगह गो महिमा है, गाय की महिमा है। और गाय की महिमा इतनी गाई है भैया, हर प्राणी को, हर मनुष्य का कर्तव्य है गौ रक्षा का संकल्प लें और जितना भी बन सके प्रयास करें। गाय की रक्षा भगवान राम के पूर्वजों ने करी। गाय की रक्षा के लिए राजा दिलीप हुए, जिन्होंने अपने आप को अर्पित कर दिया। सिंह ने आक्रमण कर दिया था नंदिनी गाय के ऊपर। गुरु वशिष्ठ की गाय थी नंदिनी, और उसके ऊपर शेर ने आक्रमण कर दिया। राजा दिलीप को जब पता चला, राजा दिलीप ने शेर से कहा इसको छोड़ दो, ये मेरे गुरु की गाय है। बोले नहीं, मुझे भूख लगी है, मेरा काम है भाई पशुओं को मार के खाना। बोले जितना तुम्हें मांस चाहिए मेरे शरीर से निकाल लो, लेकिन गाय को छोड़ दो। और अपने आप को सिंह को अर्पण कर दिया। वहां साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, वो तो भगवान परीक्षा ले रहे थे उसकी, ये वाकई में ही गाय की रक्षा करता है या स्वार्थ से कर रहा है। ये पृथ्वी ही गाय है। पृथ्वी भी जब बाहर से पीड़ित होती है तो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास जाती है। गाय कोई साधारण नहीं है, ये पृथ्वी ही गाय है। गौ रूप में जो हमें दिखाई दे रही है समस्त भूमंडल है वो। इसीलिए तो गाय के शरीर में सारे देवता वास करते हैं, क्योंकि जितने भी देवता ब्रह्मांड में वास करते हैं वो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप ही गाय है। और गाय की तुलना पूरी पृथ्वी क्या, पूरे ब्रह्मांड क्या, अनंत ब्रह्मांड भी गाय की तुलना नहीं कर सकते। एक कथा शास्त्रों में आती है, च्यवन ऋषि का नाम सुना होगा। च्यवन ऋषि भी एक बार यमुना जी में तप कर रहे थे, मछुआरे ने जाल डाल दिया, महाराज जाल में फंस गए। जाल में फंस गए तो अब तो राजा मानदाता के पास उनको मछुआरा ले गया। महाराज मैंने तो जाल डाला था, ये महात्मा इसमें तपस्या कर रही यमुना, मुझे पता नहीं चला, जाल में फंस गए मेरे। राजा मानदाता से च्यवन ऋषि बोले हम इसके बंधन में हैं, इसने जाल डाला, हम इसके जाल में आ चुके हैं, अब हमें छुड़ा लो, लेकिन खाली हाथ नहीं छुड़ाना है, इस हमारा मूल्य दो इसको, मछुआरे को, तब आप हमें छुड़ाओ, और उचित मूल्य देना जो हमारा मूल्य है। अब तो राजा ने बहुत सारी स्वर्ण सर्फी भर के लाए, और जैसे दी मुनि को क्रोध आ गया, अच्छा ये स्वर्ण सर्फी हमारा मूल्य है। फिर राजा ने और कुछ दिया, और ज्यादा सामग्री बढ़ा दी, फिर भी ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्या हमारा ये मूल्य है? यहां तक कि सारा राज्य भी समर्पित कर दिया, फिर भी क्रोध आया ऋषि को। अच्छा इसका मतलब तुम्हारे राज्य के बराबरी हमारी तुलना है, हमारा मूल्य तुम्हारे राज्य तक है। अब तो राजा घबराया, गुरु शरण में गया। गुरु ने कहा ऐसा करो, तुम संपूर्ण ब्रह्मांड भी अगर इनके मूल्य के लिए लगा दो ना, तब भी इन ऋषि का मूल्य ब्रह्मांड नहीं लगा सकता है। बोले तो क्या करूं? बोले कोई एक गाय ले आओ, कपला गाय, और उसको दे दो, महाराज ये आपके मूल्य में दे रहा हूं। राजा मानदाता गाय लेकर के आए, कपला गाय। कपला गाय देखिए किसी ने?
कपला गाय वो जैसे सींग नीचे लटके होते हिलते रहते हैं, वो कपिला गाय होती है। और वो कपिला गाय बहुत ज्यादा सीधी होती है महाराज, उसके स्तनों से दूध टपकता ही रहता है, बहुत ज्यादा सीधी गाय होती है। तो कपिला गाय लाओ और इनका मूल्य दे दो। राजा कपिला गाय लेके आए, बोले महाराज ये मूल्य आपके लिए दे रहा हूं। ऋषि ने शांत हो गए, मैं इससे ज्यादा मूल्यवान नहीं हूं, गाय से ज्यादा मूल्यवान मेरा शरीर नहीं। जो समस्त ब्रह्मांड भी जिनकी तुलना च्यवन ऋषि का शरीर से नहीं हो पाई, लेकिन एक कपिला गाय के सामने च्यवन ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, महाराज ये गाय मेरे शरीर से ज्यादा मूल्यवान है, इसे दो और मुझे छुड़ा लो। तो गाय की तो इतनी महिमा शास्त्रों ने गाई है। तो गौ की रक्षा के लिए भैया प्रयत्न करना चाहिए, खाली ये नहीं है। अब आजकल क्या होता है, बड़ा सिस्टम खराब हो गया फोटो वाला। ये आज के दिन बस गाय को तिलक लगाते, गुड़ खिलाते, फोटो खिंच जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। और यही हो रहा है, ये फोटो वाली बीमारी इतनी चल गई। ये जो कैमरे वाले मोबाइल चले ना, ये बहुत खतरनाक है। इनसे तो पहले छोटे वाले ठीक थे, ये कुछ करने ही नहीं देते यार। अगर कहीं कोई आयोजन चल रहा तो उसमें पहले महाराज पहले एक कैमरा पकड़ो, ये फोटो ले लो। अरे पहले आनंद ले लो यार। कई बार हमें कहते आ जाओ फोटो खींचना, हमने कहा हम तभी ओरिजिनल ही हैं, फोटो हमारा बाद में लगा लेना। जब अभी हम ओरिजिनल से काम चला लो यार। हाँ, जो हम ना रहे तो फोटो से काम चला लेना। हम तो ये बोल देते अभी तो हम ओरिजिनल बैठे हैं भाई। आज के दिन इतने तमाम महाराज फोटो आ चुके हैं हमारे पास सुबह से ही। कभी कोई भेज रहा है, कभी कोई भेज रहा है। हमने भी लिख के भेज दिया, फोटो से आगे भी बढ़ो थोड़ा सा भैया, गाय की सेवा का संकल्प लो और करो, खाली फोटो में दिखाओ मत, नहीं तो गाय भी शर्मा जाएगी। इस व्यक्ति ने फोटो खिंचा लिया बस, जैसे कोरोना में व्यक्ति शर्मा गया ना महाराज। गरीब आदमी 4 केलों को देने के लिए 4 आदमी खड़े हैं, एक गरीब को पकड़ा रहे, 4 केले हाथ में, 4 जने हाथ लगा के दे रहे एक आदमी को। अब वो बेचारा भूखा ना मरे तो शर्म से मर जाए। हमारी ऐसी दुर्दशा हो रखी है यार, मानसिकता कितनी गिर चुकी है हमारी। हम रियलिटी से कितना वंचित हो चुके हैं। हम तो बहुत विरोध में होते हैं फोटो का, मैं सच बात बताऊं। और तो और ये तो अभी हमारे इन लोगों ने ये कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू करवा दी, ये भी अभी 2022 से चालू हुई है, नहीं तो 24 साल हो गए हमें, हमने अपनी रिकॉर्डिंग ना होने दी कभी।